नेपोलियन बोनापार्ट अगर आज होते तो क्या बोलते? हाइट उनकी बोनी थी, लेकिन आइडियोलॉजीज उनकी बहुत खतरनाक। सबसे पहले वो आपसे आगे कहते हैं कि आपको लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन, विच एक्चुअली इज़ नॉट। तो तेरी प्रॉब्लम है कि तू अपने आप को गवर्न नहीं कर पाता, अपने आप को समझ नहीं पाता। तू उठता है जब तेरा दिल करता है उठने का, तू काम करता है जब तेरा दिल करता है काम करने का, तू क्विट कर जाता है जब तेरा दिल करता है क्विट करने का, व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल, एंड देन यू वंडर व्हाई योर लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। बिकॉज दोस्त, तूने एक ऐसी ज़िंदगी बनाई है जहाँ पे तेरे इम्पल्सेस तेरे रूलर है और तू नहीं है। तो यहाँ पे अगर नेपोलियन भी होता है, जो मैं जितना मैंने नेपोलियन को समझा है, वो ये कहते हैं कि यू डोंट लैक पोटेंशियल, यू लैक अथॉरिटी। अथॉरिटी किस चीज़ पे? अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर। अब नेपोलियन जो थे वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, लोग बोलते हैं एक जनरल था, एक वॉर लीडर था, वो एक फिलोसोफर ऑफ पावर थे। इनका एक बार कहना था, आई कोट, द स्ट्रॉन्ग मैन इज द वन हु इज एबल टू इंटरसेप्ट एट विल द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंसेस एंड द माइंड, आई अनकोट। इसके बारे में सोच भाई, इसको वापस से पढ़, समझ। मैं चाहता हूँ तू समझ। ज़्यादातर लोग ना रिएक्टिवली जीने की कोशिश करते हैं, वो फील करते हैं और फिर एक्शन देते हैं। नेपोलियन का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा था, उलट था। वो बंदा फील करता था और फिर डिसाइड करता था वेदर द फीलिंग डिजर्व्ड एक्शन और नॉट। और इसी को सॉवरेंटी बोला जाता है। और इसी वजह से ये कहता था, नेपोलियन कहता था, आई कोट, आई एम नॉट अ मैन लाइक अदर मैन, आई ऑन कोट। अब नेपोलियन को बहुत लोग ईगो से कनेक्ट कर देते, ही वॉज एन ईगोइस्टिकल पर्सन। ईगोटेस्टिकल बोलने वाला था मैं, बट दिस इज़ नॉट ईगो, दिस इज सेल्फ रिकग्निशन। अपने आप से जो रूबरू हो जाए वो नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इसकी 3 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे दूंगा जो कि लाइफ चेंजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो स्ट्रैटेजीज बहुत है, मैं अपने मेन चैनल पे कोशिश करूँगा एक बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो लाने की, बट दिस इज जस्ट द क्रक्स। सबसे पहली स्ट्रैटेजी विच इज स्पीड ओवर परफेक्शन। दोस्त, डिसाइड कर, एक्ट कर और एडजस्ट कर। और इसका प्राइम एग्जाम्पल मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली वॉज नोन फॉर स्पीड। जब हेवीवेट बॉक्सिंग में हेवीवेट बॉक्सर्स को जो भी तुम्हारे 6'4", 6'5" से शुरू हो जाते थे, 6'3" तो छोटी हाइट मानी जाती थी उस टाइम पे हेवीवेट बॉक्सिंग में, 6'2", 6'3", जो स्लो होते थे, स्लो मोशन में बॉक्सिंग करते थे, ये बंदा फास्ट था। एंड नेपोलियन का ये कहना था ऐसी चीज़, ऐसे लोगों पे, ऐसी चीज़ों पे, विच इज़ कि वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट क्लैरिटी, कि मेरा दिमाग आज एकदम खुला होगा, खुले आसमान जैसा, तब मैं एक्ट करूँगा, उसमें तू हार जाएगा। फास्ट एक्शन जब लाएगा ना अपनी ज़िंदगी में, है ना, स्पीड इज़ लाइफ जो एक कहावत है, फास्ट एक्शन लाएगा तो तेरी लाइफ में मोमेंटम और एडवांटेज बनेगा। और इससे तू उन लोगों से पहले मूव कर पाएगा, इससे पहले बाकी लोग रेडी हो पाए। तो लोग अपनी बंदूक की नलियाँ साफ़ कर रहे होंगे, उसमें गोलियां भर रहे होंगे, बारूद भर रहे होंगे, इतनी देर में तू अपनी AK-47 लाएगा, उड़ा देगा। जो कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, AK-47 हमारे नाम के साथ सूट नहीं करता, गलत हो जाएगा। बट दिस वॉज इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड स्ट्रैटेजी वॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। एक पॉइंट पे ऑल इन चला जाओ। जैसे लेज़र को या धूप को मैग्नीफाइंग गिलास से एक पॉइंट पे डालोगे तो कागज़ भी जला देती है, कुछ भी जला देगा, पत्थर भी पिघला देता है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नीफाइंग गिलास है, बड़ा वाला। एक पॉइंट पे फोकस कर, अपनी एनर्जी स्कैटर मत कर। एक टारगेट उठा, उसको इतना ऑब्सेस कर, इतना ऑब्सेस कर, कोई लोग तुझे पगलेट गए और जीत जा। जैसे मैंने अपने चैनल को लेके किया था। वैसे तो मैं जब सीख गया था कि कैसे फोकस किया जाता है, तो मैं अपने पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। एक पार्ट अपने बिजनेस पे लगाता था, एक पार्ट अपने चैनल पे लगाता था। तो बिजनेस अलग, ई कॉमर्स चैनल अलग, मेरा यूट्यूब चैनल उससे रिलेटेड, तो मेरे दोनों चीज़ें ग्रो करी। एसेंस ये है कि फोकस्ड इंटेंसिटी स्कैटर्ड एफर्ट को बीट करता है, कि तू फैला हुआ नहीं है, एक चीज़ पे फोकस करके उसमें जीत रहा है। और मैं इतना ऑब्सेस हो गया था, तो मेरे गले की हालत पता ही है क्या, मेरे गले की हालत हो गई थी लंबे लंबे वीडियोस बना के। तीसरी चीज़ विच इज़ डिसाइसिवनेस अंडर अनसर्टेनिटी। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, विच इज़, दोस्त, तेरे पास कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके। और इन डिसीजन की ऐसे सर्कमस्टांस में जहाँ तेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो, फिर भी तू सोच रहा है और ये अब काम कैसे करेंगे, तो इट विल किल यू। वाई? बिकॉज इन डिसीजन किल्स मोर दैन रॉन्ग डिसीजंस। तो ये ट्रॉली प्रॉब्लम देखिए ना, कि ट्रेन आप 4 लोगों पे, 1 2 3 4 5 लोगों पे चढ़ाएंगे, 1 लोगों पे चढ़ाएंगे। सोचेंगे लोग, फिलोसफिकली आंसर देंगे, भाई ट्रेन जानी है, चढ़ा दो,
चढ़ा दो, क्योंकि बाद में डैमेज कंट्रोल करते रहो, बाद में करो जो भी तुमने भसड़ करी हो उसको। चूज फास्ट फिक्स लेटर अकॉर्डिंग टू नेपोलियन। अब इसका एसेंस ये है कि बोल्ड मूव्स हमेशा जीतते हैं रैदर सेफ हेजिटेशन, कि तुम रुक रुक के फूक फूक पे पैर रख रहे हो और तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, बट इस तरफ तुमने यू प्लेड बोल्ड। आरसीबी आईपीएल जो देखते होंगे, तो इससे ये समझ में आता है कि नेपोलियन ने सिर्फ यूरोप को कॉन्कर नहीं किया था, कि यूरोप को कॉन्कर करके तुम उसको यूरोप का कॉन्करर बोल रहे हो, ही कॉन्कर्ड हिमसेल्फ। और यही पार्ट है हिस्ट्री का, या हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी में भी अगर तुम सीबीएसई बोर्ड को तुमने पढ़ा होगा नेपोलियन के बारे में, तो ये नहीं बताना चाहता कि उसने अपने आप को कॉन्कर किया था, बिकॉज जो असली जंग का मैदान होता है वो बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। और सवाल ये उठता है कि तू दोस्त अपनी तुझपुंजी बकचोदियों से रूल्ड है, अपने इम्पल्सेस से रूल्ड है, या फिर तू एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया रूल करता है, अपने आसपास की चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को, सिचुएशंस को रूल करता है। बिकॉज रूल तो एक चीज़ करेगी, अब वो तू डिसाइड कर ले कि तेरी इम्पल्सेस रूल करेंगे तेरे ऊपर, कि पॉन्ड खोल के बैठ गए, बंदियों में लगे पड़े हैं, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, नशे में पड़े हैं, नौकरी नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, फ्रीलांसिंग शुरू करी वो नहीं चल रही है। क्या तू वो बनना चाहता है जिसको ये सिचुएशंस कंट्रोल करे, या वो बनना चाहता है कि जो इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करे, क्योंकि उनमें से एक ही डेस्टिनी शेप करेगी। तो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद इस फील्ड में, फिलॉसफी की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, मुझे एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ हुई है, विच इज़ ज़्यादातर लोग इस फील्ड में या पैसे कमाने में, लाइफ में अपग्रेड होने में इसलिए फेल नहीं होते बिकॉज उनके पास किसी चीज़ की कमी है, बट बिकॉज उनके पास भरपूर एक चीज़ है, विच इज़ दे आर पीपल प्लीज़र। तो मैं आई बटन पे यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं सिर्फ तेरे 9 मिनट मांगूंगा, एंड आई विल किल योर इनर पीपल प्लीज़र फॉर एवर। आई बटन क्लिक करना, वीडियो जाके जरूर देखना। चलो भाई जाओ। तो दोस्त, इफ यू आर स्टिल वाचिंग कंटेंट बट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली, इट्स नॉट बैड लक, तुम्हारे पास बस एक सिस्टम की कमी है। ज़्यादातर क्रिएटर्स विल सेल यू अनदर कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उसको देखोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, बट कुछ चेंज नहीं होगा, एंड देन तुम्हारा कोर्सेज से भरोसा उठ जाएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एग्जीक्यूशन इज। यू आर नॉट इनकेपेबल। भाई यू थिंक यू आर इनकेपेबल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा केस अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, यू आर जस्ट अनट्रेन्ड, वेदर इट्स स्पीकिंग बेटर, या फिर हैंडलिंग पीपल, या फिर बिजनेस रिलेशंस, या फिर जॉब, जो भी है, मेकिंग मोर मनी, ये सब स्किल्स है दोस्त, और स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं, कोई पैदा नहीं होता उसके साथ। मैंने भी कोर्सेज बनाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं बनाया, बट मैंने कुछ रियलाइज किया है, पीपल डोंट चेंज फ्रॉम कंटेंट अलोन, और उसी वजह से आई बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा और आपको सिस्टम्स दूंगा, टूल्स दूंगा और रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज दूंगा, जो भी मैं अपने 8 से 10 साल के स्पैनिंग करियर में सीख पाया हूँ। सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई एंड सी रिजल्ट्स, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। तो इफ यू आर इन अ जॉब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती, या फिर यू आर रनिंग अ बिजनेस बट स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स, टू ग्रो, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे बड़ा करें अपना बिजनेस, कैसे ऊपर बढ़े, और यू आर केपेबल ऑफ मोर, तुम्हें लगता है यू आर केपेबल ऑफ मोर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, उसी नाले में फंसे हुए हो, तो दिस कम्युनिटी इज फॉर यू। तो भाई साहब, इफ यू आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर लाइफ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाकर उसको भरो, मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, अपना टाइम लेकर उसको असेस करूंगा, एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज विल गेट एक्सेस टू दिस कम्युनिटी इनिशियली, सबको नहीं मिलेगा। तो आपको एक ईमेल मिलेगा, अगर आपको वो ईमेल मिलता है तो समझ जाओ यू आर इन, एंड इफ नॉट यू आर नॉट रेडी येट। ऑब्वियसली दिस वुड बी अ पेड कम्युनिटी, तो वो माइंड बना के पहले से ही ये फॉर्म भरना, डू फिल इट, आई विल रिव्यू इट, आई विल सी यू पर्सनली इनसाइड द कम्युनिटी।